प्रभु प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की अपार महिमाओं का वर्णन करते हुए वाणी में कुछ मधुरता आ जाए, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। उनके पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वाणी में इतनी ताकत भरे कि आपकी महिमा को गा सके, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की महिमा बेअंत है। बेअंत महिमा का वर्णन करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी कृपा से हम सब यहाँ बैठ करके श्रवण भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, सब उन्हीं की ही कृपा है। श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों के लिए न जाने कितने रूप धारण करते हैं और कहां कहां पहुंच करके किस रूप में दर्शन दे करके उनका जीवन धन्य बना देते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री गुरु महाराज जी के दो प्रेमी, जिनकी ड्यूटी लगी थी रोज पास वाले गांव से दूध लेकर के आना है, उनके मन में रोज विचार आता था कि जब श्री गुरु महाराज जी सैर पर जाते हैं तभी हमें दूध लाने का होता है, हम श्री गुरु महाराज जी के साथ सैर पर नहीं जा सकते। मन उनका बहुत करता था कि वो गुरु महाराज जी के साथ सैर कर जाए। एक दिन वो दोनों प्रेमी दूध लेकर के वापस आ रहे थे। श्री गुरु महाराज जी उस दिन सैर पर जाते हुए कुछ लेट हो गए, तो रास्ते में इन दोनों प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। इन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने इनको फरमाया कि तुम चलो आश्रम, हम अभी आते हैं। इन्होंने श्री गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी हम आपको पीट करके नहीं जा सकते, आप हमारे साथ चलिए। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, अभी आप जाइए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। बार बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना इन्होंने अच्छा नहीं समझा, इसीलिए गुरु की आज्ञा मान करके ये प्रेमी चलते जा रहे थे आश्रम की तरफ और मन में विचार करते जा रहे थे कि क्या ही अच्छा होता आज गुरु महाराज जी हमें भी अपने साथ सैर पर ले जाते। दोनों अपने मन में विचार करके आश्रम की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में क्या देखते हैं, कुछ ही दूरी पर श्री गुरु महाराज जी इनके आगे आगे जा रहे हैं। ये बड़े ही खुश हो गए कि गुरु महाराज जी ने हम पर कृपा की और हमारी बात का मान रखा कि हम गुरु महाराज जी को पीट करके ना जाए, इसलिए वो हमसे पहले आगे चल रहे हैं। लेकिन मन में विचार भी कर रहे हैं कि गुरु महाराज जी किस रास्ते से हमसे आगे निकल गए। ये तेज गति से आगे चलते जा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के आगे आगे उनको नजर आ रहे थे। जब ये आश्रम पहुंचे तो पता चला कि गुरु महाराज जी तो अभी सैर से वापस भी नहीं आए। ये प्रेमियों ने सबसे पूछना चाहा, सोचा शायद एक दो को पता नहीं होगा कि गुरु महाराज जी तो अभी अभी आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं हमारे आगे से पहले, और लगता है इनको पता नहीं है। उन्होंने सभी से पूछना शुरू किया कि उनको पता चला कि गुरु महाराज जी सचमुच ही अभी सैर से वापस नहीं आए। अभी ये इसी उदयपुर में थे कि ये क्या लीला थी कि इतने में श्री गुरु महाराज जी की कार आश्रम में पहुंच गई, जो श्री गुरु महाराज जी सैर करके वापस आ गए। इन प्रेमियों ने अपने मन में विचार किया कि श्री गुरु महाराज जी को हमारी बात रखने के लिए अनेक रूप धारण करने पड़े, दो रूप धारण करने पड़े, एक तो वहां सैर पर और एक हमारे आगे, क्योंकि भक्तों के मन में ये विचार था कि गुरु महाराज जी को हमने पीट करके नहीं जाना। तभी श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि तुम लोग चिंता ना किया करो, मैं तो सदा ही तुम्हारे आगे और तुम्हारे अंग संग रहता हूँ। यही बात पूरी करने के लिए गुरु महाराज जी ने दो रूप धारण किए, एक प्रेमियों के साथ और एक सैर में। ये प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की महिमा को
कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में पढ़ करके बार बार यही प्रार्थना करते रहे गुरु महाराज जी, जिन देव आप जनाए, कि आप ही हो जो जीवों को जानने की ताकत देते हो। आप ही है जो हमारी तुच्छ बुद्धि से आप अपनी पहचान करवा सके, वरना हम में कोई ताकत नहीं कि हम आपको पहचान सके। दूसरे दिन श्री गुरु महाराज जी सलाम वाला जाने के लिए आश्रम से विदा हुए। काफी संगत गुरु महाराज जी के साथ चल रही थी। जाते जाते पैदल सुबह से शाम हो गई। कहीं कहीं गुरु महाराज जी रुक करके प्रेमियों को सत्संग सुनाने लग जाते, कभी भजन सुन करके आप भी मस्त हो जाते और प्रेमियों को भी मस्त कर देते। ऐसे लीलाएं करते करते जब श्री गुरु महाराज जी स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि सलार जाने वाली गाड़ी तो पहले ही जा चुकी है। इसलिए प्रेमियों ने कहा गुरु महाराज जी आप आश्रम पर वापस चलिए, अब दूसरी गाड़ी तो कल ही आई, तो रात भर आप जंगल में कैसे काटेंगे, इसलिए आप आश्रम में वापस चलिए। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमियों हमें तो जंगल बस्तियों से ज्यादा भाता है, हमें तो जंगल में रहने की आदत है और जंगल में ही हम रह करके यहाँ रात बिताएंगे। जिन्होंने वापस जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन प्रेम दीवानी अपने गुरुदेव को, अपने प्रीतम को अकेला छोड़ करके भला कैसे जा सकते थे। वो वहीं बैठे बैठे सत्संग कीर्तन करने लगे। गुरु महाराज जी का सुंदर आसन लगाया, अपनी अपनी चदरें से बिछा दी श्री गुरु महाराज जी के आसन के नीचे, और गुरु महाराज जी को वहीं जंगल में अपने सुंदर आसन पर विराजमान किया। श्री गुरु महाराज जी ने एकाएक ऐसी लीला अपनी माया को करने के लिए कहा कि कहां तो प्रेमी सुबह से शाम तक भूखे प्यासे गुरु महाराज जी के भजन कीर्तन में इतनी मस्त हो रहे थे, और कहां उन्हें एकाएक भूख लग गई, सहन भी नहीं हो रही थी। मन में कई विचार आने लगे कि यहाँ तो भूख मिटाने के लिए हम चल रही है, दिखाई भी नहीं देता, दूर दूर तक कोई बस्ती भी नहीं है, कैसे भोजन का इंतजाम होगा। अभी प्रेमी ये विचार कर ही रहे थे कि 5-7 लोग मटकों में दूध भर करके श्री गुरु महाराज जी की शरण में हाजिर हो गए। जब गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए और प्रार्थना करने लगे, गुरु महाराज जी ये आपकी सेवा में हम दूध लाए हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे कहा मुस्कुराते हुए, भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंच गए। श्री गुरु महाराज जी से वे लोग कहने लगे, आप सब जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम पास वाले गांव से आपकी सेवा में हाजिर हुए, इसलिए आप इस सेवा को कबूल कीजिए। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, भाई हमें तो भूख है नहीं, ना ही हमें दूध की जरूरत है। अगर किसी को भूख लगी है तो इन सब से पूछ लो, किसी को भूख लगी है तो वो दूध पी ले। कहते हैं कि प्रेमियों को आज्ञा दी कि जिन जिनको भूख लगी है सब इस दूध का प्रसाद ग्रहण करें, और उन प्रेमियों ने दूध को ग्रहण किया। सुबह थोड़ी ही देर में उसी वक्त वो लोग दूध पिला करके आलोक हो गए, और सुबह उस गांव में पता किया कि वो लोग कौन थे जो दूध देने वहां पहुंचे थे। तो बहुत खोजने पर भी ये पता न चला कि वो कौन थे। फिर सबने अपने अपने विचारों से अनुमान लगाया कि वो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से रिद्धियां सिद्धियां ही गुरु महाराज जी की सेवा में हाजिर हुई थी। श्री गुरु महाराज जी करने वाले महाराज जी ने जब भी जिसको आदेश दे वो उसी वक्त हाजिर हो जाता है। ऐसे लीलाएं सुन करके वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में अपने आप को बैठा हुआ धर्मभाग्य समझने लगे कि हम लोगों के अभाग्य है जो श्री गुरु महाराज जी की ऐसी लीलाओं का हमें भी अवलोकन करने की का समय मिला है, हम उनकी लीला के भागी बने हैं।
वो प्रेमी अपने भाग्यों की सराहना करते हुए गुरु महाराज जी के साथ अगले गांव पहुंच गए और कुछ दिन वहां रह करके गुरु महाराज जी ने एक दिन दोबारा आनंदपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर साहिब जब पहुंचे तो उनका एक ही भाव रहता था कि हमेशा प्रेमियों को सत्संग देना और संत महापुरुषों को रूहानियत का ज्ञान देना, ताकि वो आने वाले जीवन में इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर सके कि जीवन में कभी भी किसी भी वक्त वो सब हर समय अपने आप को दृढ़ता के साथ वहां खड़े हुए पाए। क्योंकि आगे आगे समय ऐसा ही आता जा रहा है। जब श्री गुरु महाराज जी का समय था तब भी श्री गुरु महाराज जी को पता था कि आने वाला समय कैसे आने वाला है। इसलिए अपने संतों को और प्रेमियों को भक्ति में हमेशा ही रूहानियत का सत्संग दे करके उन्हें ऐसा बलशाली बना रहे थे, शरीर से भी और अध्यात्म से भी, कि हर घड़ी का वो सामना बड़े आराम से कर सके। श्री आनंदपुर में जब श्री गुरु महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे तो आश्रम में कुछ कच्चे कमरे बने हुए थे। जिस कमरे में बैठ कर श्री गुरु महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे, देखा एक बड़ी बरसात शुरू हो गई। जब बरसात शुरू हुई तो श्री गुरु महाराज जी ने सब प्रेमियों से कहा, भाई उठो और दूसरे कमरे में आसन लगाओ। वो प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से कहते हैं, गुरु महाराज जी बाकी कमरे तो कच्ची छत के हैं, यही कमरा एक पक्की छत का है, यहाँ कोई डर नहीं है, आप निश्चिंत होकर के सत्संग चालू रखेंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने फिर कहा, प्रेमियों जल्दी से आप दूसरे कमरे में आसन लगाएंगे। कि जहाँ भगवान, जहाँ गुरु के वचन जो समझ में नहीं आते तो कई बार ऐसे भक्त होते हैं जो बार बार यही कहते हैं कि ऐसा ही ठीक है, आप ऐसा कीजिए। जब गुरु महाराज जी को पता लगा कि ये प्रेमी नहीं मानने वाले, तो आप ही आसन से उठ करके जब से बाहर चले गए उस कमरे में से और कहा, जल्दी से सामान उठाओ। अभी प्रेमियों ने पूरी तरह से सामान उठाया नहीं था कि उसी कमरे की छत बड़ी जोर से धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। ये देख करके सब लोग हैरान रह गए और अपने अपने जो गुनाह कर रहे थे, जो अपराध कर रहे थे, उसकी क्षमा मांगने लगे गुरु महाराज जी से और अपने मन में विचार करने लगे कि सचमुच ही गुरु महाराज जी अंतर्यामी है, वह जानते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को जानना कोई आसान बात है। उनकी हर एक बात में कैसा राज छिपा है, ये कोई साधारण जीव नहीं समझ सकता। कई बार संत महापुरुषों के सामने अपनी बुद्धि को दौड़ाना ये एक अज्ञानता का प्रतीक है। श्री गुरु महाराज जी समझाया करते थे कि जो संतों की मौज होती है, जो हमारी मौज होती है, उसमें कभी कोई दखल न दिया करे। क्योंकि कई बार जो पूर्ण सद्गुरु की दृष्टि होती है वो त्रिकाल दर्शी होती है, तीन लोग में काम कर रही होती है। हमें तो पता है कि हम बैठे हैं तो हम सामने देख रहे हैं, बस इतना ही हमें दिखाई दे रहा है कि सामने सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन गुरु अंतर्यामी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, इसलिए उन्हें तीन लोगों की खबर रहती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो हमें अपनी बुद्धि को ना दौड़ा करके सिर्फ और सिर्फ उनके वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन जीना है। कई बार महाराज जी हमें समझाते भी हैं, प्रेमियों को भी समझाते हैं कि किस तरह से गुरु के वचन को मानना चाहिए। गुरु के वचन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। एक बार तो मंदबुद्धि जीव अपनी मति चला लेता है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाती है कि जो संत महापुरुष कह रहे थे वही सही है। बाद में उसे समझ में आ जाता है, लेकिन फिर प्रभु की माया बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी मनमति से वही कार्य द्वारा शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ने हम सब जीवों को इस लीला के माध्यम से समझाया है कि गुरु के वचनों को मानना एक भक्त का फर्ज ही नहीं, उसके जीवन का धर्म बन जाता है कि मेरा गुरु ही
मेरा सर्वस्व है। जिस दिन हमने ऐसा अपने हृदय में धारण कर लिया, उसी दिन से हमारा जीवन सार्थक होना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही फिसल जाते हैं कि उनकी तरफ अभी कदम बढ़ता है और फिर कोई ना कोई ऐसा विचार मन में आ जाता है, फिर हम फिसल जाते हैं। एक पैड़ी पर ही अटके हुए हैं तो पूरी मंजिल कैसे, पूरा रास्ता तय करके प्रभु की मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? ये बार बार हमारे मन ही है जो हमें बार बार पीछे धकेल देता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर गुरु के वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन जिएंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा।